अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद नईम खबर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों पर एक ज़माना आएगा कि इंसान कोई परवाह नहीं करेगा कि जो उसने हासिल किया है वो हराम से है या हलाल से है। हदीस मुबारक सही बुखारी। खबरों के आगाज से कबल देखते हैं आज की हेडलाइंस। मिटपल्ली रोड पर वेलपुर चौराहे के करीब खौफनाक सड़क हादसा। कार में सफर करने वाले दो नौजवानों की दर्दनाक हलाकत। हादसे के बाद कार शोलापोश हुई और नौजवान राख हुए। भीमगढ़ मुस्तक़ब पर एक शौहर ने अपनी बीवी को गला घोंट कर हलाक कर दिया। आदि शराबी शौहर का बीवी के साथ हमेशा तनाज़ा जारी रहता था। अब उसने इंतहाई इक़दाम किया। एक खातून ने कलेक्टर ऑफिस के अहाते में एकदम खुदकशी की। दरख्त पर लटकने की कोशिश करने वाली खातून को बचा लिया गया। इसने इल्जाम आयद किया कि बल्दी अहदेदारों की मदद से सौतेले बेटे ने इसके घर पर कब्जा कर लिया। अग्निपथ स्कीम नौजवानों के जज्बात से खिलवाड़ है। महज 4 साल की मुलाजिमत इंतहाई भद्दा मजाक है। नौजवानों की हुकूमत पर भरमी वाजिबी थी। नौजवानों को रिहा कर दिया जाए, मोहम्मद अली शब्बीर का मुतालबा। अब खबरें तफसील से। मिटपल्ली रोड पर वेलपुर चौराहे के करीब एक खौफनाक सड़क हादसा। एक ऑटो कार ने तेज रफ्तारी के साथ लारी को टक्कर दे दी। ऑटो कार बुरी तरह पिचक गई और झुलस गई। इसमें सफर करने वाले दो नौजवान झुलसकर हलाक हो गए। कौमी इशारा 63 जो आरमूर से करीमनगर को जोड़ती है, इशारा पर पड़गल चौराहे और वेलपुर चौराहे के दरमियान हिस्से में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 2 अफराद की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक वेलपुर और पड़गल चौराहों के दरमियान पेश आने वाला यह हादसा इंतहाई दिलखराश है। कोरटले का रहने वाला सोमन 27 साल और वेलोलो का रहने वाला 26 साल अनिल एक आल्टो कार के जरिए किसी काम की गर्ज से आरमूर आए थे। वापसी के दौरान तेज रफ्तारी के साथ वो सफर कर रहे थे। इसी सड़क पर एक लारी इनके सामने से गुजर रही थी। इस लारी का अगवी हिस्सा मुकम्मल तौर पर टाट पटरी से ढका हुआ था और गाड़ी की निशानदेही करने वाला कोई रेडियम स्टिकर भी नजर नहीं आ रहा था और न ही अगवी लाइट नजर आ रही थी। लिहाजा तेज रफ्तार आल्टो कार के ड्राइवर ने लारी को नहीं देखा और न ही उसकी अगवी लाइट उसको नजर आई। लिहाजा आल्टो कार ने इंतहाई शिद्दत के साथ लारी को टक्कर दे दी। हादसा इस कदर खतरनाक और शदीद था कि आल्टो कार बुरी तरह पिचक कर रह गई। मुकामी अफराद के मुताबिक रात के करीब 1 बजे यह हादसा पेश आया और हादसे के फौरी बाद कार में आग भड़क उठी और देखते ही देखते ये कार शोला पोश हो गई और इस कार में मौजूद नौजवान चीखते चिल्लाते रहे मगर इनकी कोई मदद नहीं की जा सकी। इतला मिलते ही आरमूर सीआई गोवर्धन रेड्डी और वेलपुर एसआई विनय मुकामे हादसा पहुंचे और महलूक अनिल के वालिद नारायणा की शिकायत पर एक मुकदमा दर्ज कर लिया और पंचनामा करते हुए नाशों को सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। सीआई गोवर्धन रेड्डी ने बताया कि लारी ड्राइवर की फाश गलती की वजह से यह दर्दनाक हादसा पेश आया है। लिहाजा लारी के ड्राइवर और उसके मालिक पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। वेलपुर క్రాస్ రోడ్డు మరియు పడగల్ క్రాస్ రోడ్డు మధ్యలో ఉన్న ఈ హైవే నంబర్ 63లో నైటు సుమారు 1-1:30 మధ్య ప్రాంతంలో సుమంతు కొరుట్లవాసి అనిల్ అని చెప్పేసి వెల్లుల్ల మెట్టుపల్లి మండలం ఇద్దరు కలిసి ఈ ఆల్టో కారులో వాళ్ళిద్దరు ఏ పని మీద వస్తున్నారో తెలియదు కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో మాత్రం బయట పనులు చేస్తున్నామని చెప్పేసి వారు ఆ ప్రాంతంలో ఇక్కడికి వచ్చేసి వెళ్తుండగా రోడ్డు మీద బ్రేక్ డౌన్ అయ్యి లారీ ఒకటి పెట్టేసి ఎటువంటి సింబల్స్ కానీ సిగ్నల్స్ కానీ వాళ్ళు ఏం పెట్టకుండా రేడియం స్టిక్కర్స్ కానీ స్టాపర్స్ కానీ ఏవి పెట్టకుండా అజాగ్రత్తగా వదిలి వెళ్ళటం వల్ల చీకట్లో వారికి కనపడుతుంది। గట్టి చెప్పండి కొంచెం। రాత్రి మెట్పల్లి నుండి ఆర్మూర్ వెళ్ళే రహదారిలో
ఒక ఆల్టో కారు యాక్సిడెంట్ గురి కావడం జరిగింది. ఆ లారీ ఆగిన లారీలో ఏమి అని చూడగా టీడీఎస్ బియ్యం అని అనుమానాస్పదంగా ఉండడంతో మా సివిల్ సప్లై రెవెన్యూ డీటీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్స్ బృందం ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. అట్టి బియ్యాన్ని సీజ్ చేసి ఎమ్మెల్యేస్ బ్యాంక్లో సేఫ్ కస్టడీలో ఉంచడం జరుగుతుంది. जिला कलेक्ट्रेट के अहाते में खातून का इल्जाम खुदकशी। एक तरफ पर फंदा डालकर खातून ने खुदकशी की कोशिश की, जिसको पुलिस और दीगर लोगों ने नाकाम बना दिया। खातून ने बताया कि उसके सौतेले बेटे ने इसके शौहर के मकान पर बल्दी अहदेदारों के ताउन से कब्जा कर लिया और वो बेसहारा हो गई। जिला कलेक्ट्रेट के अहाते में आज सनसनी का माहौल बन गया जब एक खातून ने प्रगति भवन के अहाते में मौजूद एक दरख्त से रस्सी बांधी और उस पर लटक कर खुदकशी करने की कोशिश की। खातून की इस हरकत को देखने वाले पुलिस मुलाजमीन के अलावा कलेक्ट्रेट के मुलाजमीन और वहां मौजूद अवाम ने फौरी हरकत की और इस खातून को बचा लिया गया और रस्सी को तोड़कर उसके गले से फंदा निकाल दिया गया। पुलिस मुलाजमीन के अलावा दिगर ने इस खातून से इस इक़दाम में खुदकशी की वजूहात दरियाफ्त की, जिस पर इस खातून ने बताया कि इसका शौहर वी कृष्णा 10 साल पहले फौत हो चुका है। कृष्णा ने 2 शादियाँ की थी। इसकी पहली बीवी की मौत के बाद कृष्णा ने इससे शादी की थी। कृष्णा की पहली बीवी से एक बेटा सागर और एक बेटी है, जबकि इसको सिर्फ एक बेटी है जिसकी इसने शादी कर दी। खातून ने अपना नाम रुक्कू बाई बताया और कहा कि अब वो बेसहारा है और उसके सौतेले बेटे ने उसके शौहर के मकान पर कब्जा कर लिया है और उसको बेसहारा कर दिया है और बल्दी अहदेदारों के साथ तालमेल करते हुए उसके शौहर के मकान को उसके सौतेले बेटे ने अपने नाम से मोटिवेशन करवा लिया। इस धांधली में बल्दिया के 2 अहदेदार शामिल हैं। रुकबाई ने बताया कि वो गुज़श्ता कई माह से बल्दिया के अलावा दिगर महकमजात के चक्कर लगा रही है, मगर इसकी बात को नजरअंदाज किया जा रहा है। इस खातून ने कहा कि वो कृष्णा की कानूनी बीवी है और उसका उसके मकान पर बराबर का हक है, जबकि उसके सौतेले बेटे ने पूरे मकान पर कब्जा कर लिया है और बल्दी अहदेदारों के ताउन से जाली दस्तावेजात भी तैयार कर लिए हैं। इसने बताया कि मकान जिस अराजी पर बना हुआ है वो पूरा 200 गज का प्लाट है। उसने कहा कि वो किसी भी हाल में मकान से दस्तबरदार नहीं होगी क्योंकि उसको कोई दूसरा सहारा नहीं है। నేను రెండో భార్యని అల్లమ్మ చచ్చిపోతే నన్ను చేసుకున్నాడు. చేసుకుంటే ఈ అందరికి పెళ్లిళ్ళు చేసిన అన్నీ అయిపోయినాయి. నా బిడ్డే కరెక్ట్ 12 ఏళ్ళదే నన్ను ఇంట్లోకి వెళ్ళి కొట్టి వెళ్ళగొట్టేసిండు. ఆస్తి కోసం వెళ్ళగొట్టేస్తే విజయ్ ట్యాక్స్ కాడ పడగొట్టేసిండు. పడగొట్టేస్తే ఆయనతో పేపర్ వాళ్ళు వచ్చి సర్కార్ దవాఖానకు తీసుకుపోయిండు. పేపర్కి ఇచ్చారు. ఆయనతో నేను ఇల్లు ట్యాక్స్ కట్టుకుంటా వచ్చిన, పోయినప్పుడు కట్టుకుంటా వచ్చిన 2 నెలల కింద ఆడిపోయారట, వేసుకున్నాడు. నాకు ఇల్లు కావాలా, వెనక జాగా కావాలా, మంచిగా 4 రూముల జాగా వెళ్తారు. సరే సగం వాడికి సగం నాకు సగం. నాకు అడిగి ఉన్నాడు సాగర్ కొడుకు. వాళ్ళమ్మ చనిపోతే నన్ను చేసుకున్నాడు. ఫస్ట్ భార్య కొడుకు शराब के नशे में चूर शौहर ने बीवी के साथ झगड़े के बाद उसका गला घोटकर हलाक कर दिया। भीमगल मुस्तकर पर होने वाले इस सफाकाना कत्ल की हर कोशिश से मजम्मत की जा रही है। मकतूला 45 साल लावानिया अपने शौहर की शराबनोशी से परेशान थी। नशे में मकबूल शख्स ने अपनी बीवी को बेरहमी के साथ हलाक कर दिया। नागेश नामी शख्स जो जिले निजामाबाद के भीमगल मंडल मुस्तकर पर बढ़ई का काम करता है, वो एक आदि शराबी है। हफ्ते की रात शराब के नशे में धुत नागेश अपने मकान पर पहुंचा और वहां पर उसकी बीवी के साथ उसकी बहस तकरार हुई और फिर बरहमी का शिकार नागेश ने एक कपड़े से अपनी बीवी का गला घोटकर उसको हलाक कर डाला। इतला मिलने पर पुलिस सीआई वेंकटेश्वरलू की क़यादत में मुकामे वारदात पहुंची और नाश का तफसीली जायजा लिया। मकतूला के हाथ और दीगर हिस्सों पर भी मार के निशान मौजूद थे। पुलिस का कयास है कि नागेश ने आंधी राड से खातून पर हमला किया होगा और अपनी बीवी की यकीनी मौत के लिए कपड़े से इसका गला गोंद दिया होगा। कतई बात पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही कही जा सकती है। 45 साल मकतूला लावानिया को एक लड़का और एक लड़की है। पुलिस ने कत्ल के इल्ज़ाम में नागेश को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के बाद इस केस से मुतालिक मजीद हक़ाइक़ का इल्म हो सकेगा। पुलिस ने पंचनामे के बाद नाश को पोस्टमार्टम की गर्ज से सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया और मजीद तहकीकात में मसरूफ़ है।
अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाजी तशद्दुद के दौरान गिरफ्तार नौजवानों को फौरी रिहा किया जाए और इन पर आयद मुकदमात से दस्तबरदारी इख्तियार की जाए। साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर का मुतालबा। उन्होंने कहा कि हुकूमत 8 साल में 10 लाख मुलाजिमतें फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। साबिक रियासती वजीर व सीनियर कांग्रेस कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने आज कामारेड्डी में दफ्तर बल्दिया के रूबरू कांग्रेस की एक रोजा भूख हड़ताल में हिस्सा लिया। उन्होंने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि रियासती और मरकजी हुकूमतें बेरोजगार नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रही हैं और इनके जज्बात और एहसासात को मजरूह किया जा रहा है। मरकजी हुकूमत ने इंतखाबात के मौके पर बुलंदबांग दावे किए थे कि हर साल 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे, लेकिन गुज़िश्ता 2 म्यादों में बेरोजगारी के खात्मे के लिए कुछ भी नहीं किया गया। सरकारी मुलाजिमतों के मुंतजिर नौजवानों के साथ एक घनौना मजाक करते हुए मरकजी हुकूमत ने अग्निपथ स्कीम को मुतारुफ करवाया, जिसके तहत मुल्क के बेरोजगार नौजवानों को फौज में 4 साल तक की मुद्दत के लिए मुलाजमत दी जाएगी और उसके बाद उनको रिटायर्ड कर दिया जाएगा। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि यह नौजवानों के साथ एक भद्दा व घनौना मजाक है। मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वो अब तक 16 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करती और इनका सरकारी मुलाजिमतों में तकर्रुर करवाती, मगर अब सिर्फ 10 लाख बेरोजगार नौजवानों को ही मुलाजिमत देने की बात की जा रही है और ये मुलाजिमत की मुद्दत सिर्फ 4 साल होगी, जिसके बाद इनको रिटायर्ड कर दिया जाएगा। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि गुज़िश्ता 8 सालों में बेरोजगारी में भारी इजाफा हुआ है, लिहाजा बेरोजगार नौजवानों को तवील मुद्दती सरकारी मुलाजिमत फराहम करने का कांग्रेस मुतालबा करती है और पूरे मुल्क में कांग्रेस अग्निपथ बिल के खिलाफ एहतजाज करती रहेगी और बेरोजगार नौजवानों को मुस्तकिल तवील मुद्दती मुलाजिमत फराहम करने का भी मुतालबा करती रहेगी। उन्होंने 4 साल मुलाजिमत के इस मनसूबे को इंतहाई बेकार और बदबख्ताना करार दिया। फिलफोर इससे दस्तबरदारी का भी उन्होंने मुतालबा किया। मोहम्मद अली शब्बीर ने यह भी मुतालबा किया कि तशद्दुद के मामलात में गिरफ्तार शुदा नौजवानों की फौरी रिहाई अमल में लाई जाए और उन पर आयद तमाम मुकदमात से दस्तबरदारी इख्तियार की जाए और नौजवानों को एक बार फिर इम्तिहान देने का मौका फराहम किया जाए। धरना दे रही है, दीक्षा में बैठी हुई है। उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रही है, 3 डिमांड है हमारा। पहले तो जितने बच्चों पे केस बुक हुआ फौरी विड्रॉ करना, उसके साथ साथ जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं देने देंगे बोल के अनाउंस करें, उससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। बच्चे बाहर निकलने के बाद जेल से उन सबको फिर से दोबारा एग्ज़ाम लिखने का और उनको हर एग्ज़ाम में उनके तमाम सज़ाएं उनको माफ़ करना। तीसरा ये है कि ये जियो को कैंसिल करने का आज कामारेड्डी से तमाम कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स यूनानिमस करारदाद मंजूर कर रहे हैं कि मोदी सरकार फौरी। एक छोटा सा वक्फा। आपके बच्चों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए एक मुनफरिद स्कूल जहां सबक रटाया नहीं बल्कि ज़हन नशीन करवाया जाता है। विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल अरसापल्ली निजामाबाद, जहां तालीम के साथ साथ खेलो तफरी के जरिए तलबा की फितरी सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाता है। क्लासरूम में तलबा की कम तादाद, तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा, कुशादा इमारत, वसी मैदान और डिजिटल तालीम का जदीद वसरी तालीमी नज़्म। अपने बच्चों के कामयाब मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों का दाखिला विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल अरसापल्ली निजामाबाद में करवाइए। हमारे पास नर्सरी से एसएससी तक का तालीमी नज़्म है और हम कोई एडमिशन फीस नहीं लेते। तो याद रखिए, विद्या कॉन्वेंट हाई स्कूल अरसापल्ली निजामाबाद। सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం నర్సరీ టు 10th క్లాస్ తెలంగాణ ప్రభుత్వంచే గుర్తించబడింది. ఫ్రీ అడ్మిషన్స్, నో డొనేషన్స్. ఇప్పుడు మా విద్యా సంస్థని అన్ని హంగులతో కూడిన భవనంగా మార్చబడినది. మా విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ని తప్పకుండా సందర్శించండి. మా ప్రత్యేకతలు: అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయ బృందం, ప్రైమరీ తరగతులకు ప్లేవే మెథడ్లో విద్యా బోధన, డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్ సౌకర్యం కలదు, సువిశాలమైన ఆట స్థలం. అడ్మిషన్స్ కొరకు సంప్రదించండి. करस्पॉन्डेंट एंड प्रिंसिपल विद्या कॉन्वेंट स्कूल अरसापल्ली. सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। तरक्की की तेज रफ्तार मंजिलें तय करने वाला और औलियाए तलबा का भरपूर एतमाद हासिल करने वाला इंस्पायर स्कूल बरकतपुरा में दाखिलों का सिलसिला जारी है। नर्सरी ता 8 क्लासेस में दाखिले के लिए
फौरी रब्त पैदा करे। इंस्पायर स्कूल की अहम खुसूसियत जो वालिदैन के लिए हौसला अफजा और नौनिहालों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने में अहम रोल अंजाम देगी। तलबा को मुसाबकती माहौल से हमाहंग करने 7th और 8th के तलबा को नीट, IIT, NTSC और ओलंपिक की तरबियत फ्राहम की जा रही है। तलबा को 5 ज़बानों अंग्रेजी, तेलुगु, हिंदी और उर्दू के अलावा अरबी में तजवीद के तालीम दी जा रही है। इंशाअल्लाह मुकम्मल तजवीद के साथ तलबा को 30वां पारा मुकम्मल याद करवाया जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेमिनार हॉल, असेंबली हॉल, नमाजगाह, कुशादा क्लासेस रूम, डिजिटल लैब की सहूलत भी मौजूद है, जहाँ तलबा को मुख्तलिफ फ़नून की तरबियत फ्राहम होगी। तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा इंतज़ामिया की रास्त निगरानी में तदरीसी खिदमत अंजाम देंगे और नौनिहालों को ज़ेवर इल्म से आरास्ता करेंगे। तो फिर देर न कीजिए, अपने बच्चों के बेहतर व दरख्शा मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए इंस्पायर स्कूल की खिदमत से इस्तेफादा कीजिए। हमारा पता याद रखिए, इंस्पायर स्कूल, रूबरू अलमरा फंक्शन हॉल, बरकतपुरा, निजामाबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें सेलफोन नंबर 8897069047 या 7013285124 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। हमारा मिशन तालीम याफ्ता साले माशरा, जहां हमारे बच्चे असली तालीम के बाद दीनी तालीम से महरूम न रहे। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। नवमुंतखब निजामाबाद प्रेस क्लब कमेटी ने जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी से मुलाकात की और उनको गुलदस्ता पेश किया और सहाफियों के देरनाम मसाइल पर गुफ्तगू की और मुतालबा किया कि तालीमी इदारों में फीस में रियायत दिलाई जाए। जिला कलेक्टर ने मुस्बित तयक़ुन दिया। प्रेस क्लब निजामाबाद के हाल ही में इंतखाबात का इनेकाद अमल में आया और फिर कुछ दिन कबल नई कमेटी ने अपने ओहदे का हल्फ लिया। इस सिलसिले में एक शानदार तकरीब न्यू अम्बेडकर भवन में मुनक्किद की गई। आज नई मुंतखबा कमेटी के जिम्मेदारान ने सदर बैरा शेखर की क़यादत में जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी से मुलाकात की और उनको गुलदस्ता पेश करते हुए सहाफ़ियों के मसाइल से वाकिफ़ करवाया और इनसे इन मसाइल की यकसुई का मुतालबा किया। जिला कलेक्टर ने तयक़ुन दिया कि वो सहाफ़ियों के मसाइल की मुमकिना यकसुई करेंगे। सहाफ़ियों ने तालीमी फ़ीस में सहाफ़ियों के बच्चों को छूट दिलाने का मुतालबा किया, जिस पर जिला कलेक्टर ने कहा कि वो स्कूलों और कॉलेजों में सहाफ़ियों के बच्चों को 50% तक की फ़ीस में छूट दिलाएंगे। इस मौके पर इनके हमरा जनरल सेक्रेटरी राजलिंगम, नायब सदर संदीप, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी राजकुमार के अलावा दीगर मौजूद थे। भीमगढ़ के एक छोटे से गांव कार्यपल्ली के नौजवान श्रीकांत ने PhD की तकमील कर ली। आलूदगी उसका मजमून था जिसपे इसने कामयाब तहकीक की। इसकी तहकीक को कबूल किया गया और डॉक्टर की सरहद से सरफराज किया गया। मेहनत समरावर होती है और बंजर जमीन भी फसल देने लगती है। भीमगढ़ मंडल के मौजे कार्यपल्ली में तालीमी तनासुब बहुत ही कम है और यहाँ बहुत से खानदान ज़राअत पर ही इन्हिसार करते हैं, लेकिन बाद नौजवान तालीम हासिल करने का रुझान रखते हैं, लेकिन हालात के थपेड़े इनकी राह में रुकावट बन जाते हैं। लिहाजा थोड़े फासले के बाद बहुत से नौजवान हौसला खो देते हैं, लेकिन बाज़ ऐसे भी नौजवान होते हैं जो हालात का खंदा पेशानी से मुकाबला करते हैं और फिर अपनी मंजिल को हासिल करके अपना और अपने वालिदैन, अपने असातिज़ा और अपने गाँव और शहर का नाम रोशन कर देते हैं। ऐसे ही नौजवानों में एक नाम रामावत श्रीकांत का है। वो एक बंजारा तबके के गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। उसके वालिदैन को उसकी तालीम से दिलचस्पी बहुत पसंद थी, लिहाजा वारमा श्रीकांत की हौसला अफजाई करते रहते हैं। इब्तदाई तालीम के बाद श्रीकांत ने हैदराबाद से B.Tech और फिर M.Tech किया और अपने तालीमी सफ़र को जारी रखने के लिए उन्होंने राजस्थान की जगदीश प्रसाद यूनिवर्सिटी में PhD में दाखिला लिया और वहाँ उन्होंने फ़िज़ाई आलूदगी से मुतालिक तहक़ीक़ की और अपना मकाला पेश किया, जिसको कबूल कर लिया गया और इस तरह रामावत श्रीकांत के नाम के आगे डॉक्टर का एजाज़ी इजाफा हो गया। अब वो डॉक्टर रामावत श्रीकांत बन चुके हैं। एक और बात यह है कि श्रीकांत ने हैदराबाद से जर्नलिज्म का भी कोर्स कामयाब किया है। बहरहाल तवील जद्दोजहद के बाद इनके तालीमी सफ़र ने एक मुस्बित मंजिल को पा लिया है। अब आगे भी श्रीकांत के इल्म हासिल करने के अज़ाइम मौजूद हैं और साथ ही वो अपने रोज़गार पर भी तवज्जो देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इनकी इस कामयाबी में सबसे अहम तरीन रोल इनके वालिदैन बिलखुसूस वालिद तुक्काजी नायक का है।
उन्होंने कभी भी हौसला शिकनी नहीं की, बल्कि हमेशा ही वो इसका साथ देते रहे। इस तरह वो अपने असातिज़ा और दोस्तों का भी शुक्रगुजार है, जिन्होंने हर वक्त उसका साथ दिया और हौसला अफजाई की। उसके वालिदैन ने बताया कि श्रीकांत बचपन से ही मेहनती और तालीम का शौक़ रखने वाला था। फर्स्ट से लेकर अब तक श्रीकांत ने किसी भी मजमून में नाकामी का सामना नहीं किया। इसका तालीमी रिकॉर्ड बेदाग व शफाफ है। श्रीकांत ने अपने मुस्तकबिल के ताल्लुक से अभी कोई वजाहत नहीं की, बल्कि कहा कि वो मज़ीद कुछ बेहतर करने का ख्वाहिशमंद है। ఈరోజు పిహెచ్డి పట్టభద్రుడైనందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. నా విజయం వెనుక నా తల్లిదండ్రులు ఎంతో కష్టపడి నన్ను ఇంతటి స్థాయికి తీసుకొచ్చినందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. దీంట్లోని పిహెచ్డిలోని రన్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ మీద నేను పిహెచ్డి చేశాను. బీటెక్ హైదరాబాద్లో హోలీమేరీ కాలేజ్లో సివిల్ డిపార్ట్మెంట్ చదివాను. ఎంటెక్ వచ్చేసి మల్లారెడ్డి కాలేజ్లో హైవే ఇంజనీరింగ్ తీసుకున్నాను. పిహెచ్డి వచ్చేసి రాజస్థాన్లోని జేజేటీ యూనివర్సిటీలో చేశాను. దీంట్లోనే రన్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ మీద రీసెర్చ్ చేసేసి గత 5 సంవత్సరాల కష్టాన్ని కంప్లీట్ చేసుకొని నిన్నటికి నాకు పట్టభద్రుని అయ్యాను. చాలా ఆనందంగా ఉంది ఈ విషయం మీద. अमीनापुर विलेज डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन के इल्जाम लघु व बेबुनियाद हैं। अगर इनके पास कोई सबूत है तो पेश करे, वरना आवाम के रूबरू माफी मांगे। अमीनापुर सरपंच अकुला राजेश्वर का बयान। उन्होंने कहा कि इनकी किरदार कशी की कोशिश की जा रही है। निजामाबाद जिले के विलपुर मंडल के मौजे अमीनापुर के वीडीसी चेयरमैन राजेंद्र ने हाल ही में अमीनापुर ग्राम पंचायत के सरपंच अकुला राजेश्वर पर संगीन इल्जामात आयद किए थे, जिसमें सरकारी अराजियों पर कब्जे और गैरमजाज रजिस्ट्रेशन करवाने के भी इल्जामात शामिल हैं। जिसके जवाब में सरपंच अकुला राजेश्वर ने इन तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हुए बताया कि इनके कब्जे में न तो कोई अराजी है और न ही उन्होंने किसी अराजी का गैर मजाज रजिस्ट्रेशन करवाया है। इन पर आए तमाम इल्जामात लघु व बेबुनियाद हैं। वो सिर्फ अवामी खिदमत पर यकीन रखते हैं और इसी जज्बे के तहत वो सरपंच की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर मुखालिफिन के पास इनके खिलाफ कोई सबूत हो तो वो पेश करें। महज इल्जामात लगाकर किरदार कशी करना मुनासिब बात नहीं है। उन्होंने मुतालबा किया कि वीडीसी चेयरमैन राजेंद्र अपने इल्जामात को साबित करें या फिर तमाम अवाम की मौजूदगी में इनसे माफ़ी मांगे। बासूरत दिगर हम अपने तौर पर जवाब देने के लिए कोई ठोस लाएअमल तय करेंगे। గ్రామాభివృద్ధి కమిటీ అధ్యక్షుడైన జల్లెల రాజేందర్ గారు గ్రామ మొదటి పౌరుడైనటువంటి సర్పంచ్ పైన కొన్ని ఆరోపణలు చేయడం జరిగింది. ఆ ఆరోపణలు ఏంటంటే ఆ చర్చి ఏదైతే నిర్మాణంలో ఉందో దానికి గొడవలు జరుగుతున్నాయని చెప్పారు. సరే, గొడవలు జరుగుతున్నాయని చెప్పినటువంటి ఆ వ్యక్తి మరి ఆ చర్చి భూమిని, అక్కడ ఉన్నటువంటి స్థలాన్ని సర్పంచ్ ఆకుల రాజేశ్వర్ గారు కబ్జా చేసి రిజిస్టర్ చేసుకున్నారని తెలియజేశారు. సరే, మరి ఇంత నేను రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని కబ్జా చేసింది ఉంటే అది నిరూపణ కావాలి. ఈ విధంగా అవగాహన లేనటువంటి మాటలు చేయడం ద్వారా గ్రామంలో అలజడి సృష్టించడానికి కారణమవుతున్నారు. योगा के कई आसन हैं जो सेहत के लिए इंतहाई अहम और फायदा बख्श होते हैं। ऐसे ही आसनों में एक आसन मिट्टी का गुस्ल है। योगा मास्टर सिद्धिराम ने बताया कि वो हर माह तीसरे इतवार को मिट्टी के गुस्ल का आसन करते हैं और इसका फायदा भी हासिल कर रहे हैं। योगा उस्ताद सिद्धिराम ने बताया कि योगा में मिट्टी के गुस्ल का भी एक अहम रूल होता है। योगा का ये आसन इंतहाई कीमती है और वो गुज़िश्ता कई सालों से इस आसन पर अमल करते आ रहे हैं और उसके बेहतरीन नतायज का खुद ही मुशाहिदा कर चुके हैं। ज़िला निज़ामाबाद मुस्तखर पर सुभाष नगर में ज़िला यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के स्विमिंग पूल के अहाते में इस योगा गुस्ल का एहतमाम किया गया, जिसमें कई अफराद ने हिस्सा लिया और सिद्धिराम ने इस कैंप की निगरानी की। उन्होंने कहा कि मिट्टी के गुस्ल के फ़ायदे ये हैं कि इससे जिस्मानी कमज़ोरी दूर होती है, हाजमे का निज़ाम बेहतर हो जाता है और दीगर बीमारियों से भी इंसान महफूज होता है। मिट्टी से आलूदा जिस्म के साथ योगा के आसन करने से दिमाग, हवास, रगों और पट्टों की कमजोरी का खात्मा होता है और पूरा जिस्म चाको चौबंद हो जाएगा। उन्होंने इस मिट्टी के गुस्ल के आसन को अपनाने का मशवरा दिया और बताया कि वो हर तीसरे इतवार को इस आसन को बाकायदगी से करते आ रहे हैं।
इस मौके पर मिट्टी के गुसल में हिस्सा लेने वालों में विनोद, रमनाचारी, नवीन, प्रसाद भूमन्ना, रामकृष्णन के अलावा दूसरे मौजूद थे। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। मिटपल्ली रोड पर वेलपुर चौराहे के करीब खौफनाक सड़क हादसा। कार में सफर करने वाले दो नौजवानों की दर्दनाक हलाकत। हादसे के बाद कार शोलापोश हुई और नौजवान राख हुए। भीमगढ़ मुस्तफा पर एक शौहर ने अपनी बीवी को गला घोंट कर हलाक कर दिया। आदि शराबी शौहर का बीवी के साथ हमेशा तनाज़ा जारी रहता था। अब उसने इंतहाई इक़दाम किया। एक खातून ने कलेक्टर ऑफिस के अहाते में एकदम में खुदकशी की। दरख्त पर लटकने की कोशिश करने वाली खातून को बचा लिया गया। इसने इल्जाम आयद किया कि बल्दी अहदेदारों की मदद से सौतेले बेटे ने इसके घर पर कब्जा कर लिया। अग्निपथ स्कीम नौजवानों के जज्बात से खिलवाड़ है। महज 4 साल की मुलाजिमत इंतहाई भद्दा मजाक है। नौजवानों की हुकूमत पर भरमी वाजिबी थी। नौजवानों को रिहा कर दिया जाए, मोहम्मद अली शब्बीर का मुतालबा। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।